प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधीर रंजन चौधरी मिले और उसके बाद दिल्ली से लेकर बंगाल तक की राजनीति गर्मा गई। थे ममता बनर्जी से टीएमसी से दूर दूर तक साझेदारी गठबंधन का कोई संभावना दिख नहीं रही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रिलेवेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधीर रंजन चौधरी मिले और उसके बाद दिल्ली से लेकर बंगाल तक की राजनीति गर्मा गई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए न्यूज रूम में खड़े हैं। हमारे साथ हैं सहयोगी हरिशंकर जी और विशाल तिवारी। मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो हम सीधे चलते हैं और जानते हैं विशाल तिवारी से कि क्या मायने इसके हो सकते हैं। देखिए अधीररंजन जो है वो एक कद्दावर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद देखा जाए ममता बनर्जी भी थी, फिर बाद में वो अलग हो गई। तो जिन नेताओं को बीच में प्रियरंजन दास मुंशी और चूँकि कांग्रेस ने उनको 2014 के बाद लोकसभा में एक प्रकार से पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे वो, और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। हाँ, वो सक्रिय भी, मतलब एक फेस के तौर पे उनको देखा गया और हमेशा से एक वाइब्रेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ के चीज़ों को बोलने करने वाले व्यक्ति रहे। अब ऐसे में अगर पीएम किसी से मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पे बात है कि अगर आप देखेंगे पीछे भी कुछ, अगर एक होता है ना कि चीज़ें थोड़ी सी शुरुआत आप सिग्नल देते हैं कि भाई हम आपकी तरफ सॉफ्ट हैं। दूसरा, अब देखिए, अब इसको कई 2-3 इसके पहलू हैं। पहला पहलू क्या है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रिलेवेंसी वो बहुत समय से कुछ एक, जैसे प्रणब मुखर्जी थे, मैंने एक और नाम लिया प्रियरंजन दास मुंशी का। तो ममता बनर्जी के अलग होने के बाद से कांग्रेस भी ऐसे भी, मतलब अगर उसका वजूद रहा तो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ही, अगर वहाँ से कोई जीता या हारा तो उसकी अपनी कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे कोई बहुत महत्व, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति बिहार में रही है ना, कि भाई आप किसी के साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ आपका। तो अब हर कोई अब अपना फ्यूचर देखता है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है कि अभी अधीर रंजन चौधरी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अगर, और चूंकि बीजेपी के साथ एक ये है कि हमेशा से वो, चूंकि वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, तो बीजेपी की संभावनाएं वहाँ पर ठीक ठाक 15 साल। हाँ, 15 साल से, मतलब 15 साल पूरे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे में बीजेपी जो लगातार पिछले कुछ समय से बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में वो हर एक फैक्टर को, हर एक वो चीज़ को अपने साथ करना चाहेगी, जिससे कि जो थोड़ा बहुत जो दरवाजे तक पहुंचने में या दरवाज़ा खुलने में जो चीज़ें सहायक हो सकती हैं वो अपने साइड। जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी की बात है तो हर कोई अपना भविष्य देखना चाहेगा कि भाई हम सत्ता पक्ष में, या मतलब एक हमारी एक अपनी पोजीशन रहे। जैसे मैं अभी चर्चा के पहले पढ़ रहा था और देख रहा था, तो कांग्रेस के नेता एक एक करके लगातार धीरे धीरे बागी होते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फील्डिंग करने लगते हैं, बैटिंग करने लगते हैं और उनके नेताओं से मिलने लगते हैं। सबसे पहला नाम जो चर्चा में चला था जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का रेस था, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जब बात चली थी, तब शशि थरूर बागी हुए थे। अभी हाल फिलहाल में दिग्विजय सिंह भी बागी होके एक ट्वीट लिखे, हालांकि वो बागी नहीं हुए। बाद में एक ऐसी भी खबरें आई कि राहुल गांधी ने जो है उनको कहा कि आप बदमाशी कर दी एक दिन पहले। और अभी अधीर रंजन चौधरी का, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या वहां कांग्रेस बिल्कुल नेपथ्य में जा रही है, इसलिए जो है कैप्टन वहां के हैं वो कांग्रेस छोड़ के दूसरे तरफ मूव करना चाह रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा हमें पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देखना होगा। कांग्रेस नेपथ्य में उसी दिन चली गई थी जिस दिन कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ हाथ मिलाया था। अब आप सोचिए, एक दल जो कि मुख्य सत्ताधारी दल है और एक विपक्ष है, अगर वो दोनों ठीक है, बंगाल में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दिल्ली में साथ और कलकत्ता में विरोध, मतलब नहीं होता, बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि आप एक तरफ दिल्ली में आप साथ में हैं और बंगाल में, मतलब कलकत्ता में जो है आप विरोध में। तो अब इस राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो है बिगुल फूका, वो अलग हुई और फिर आपने देखा कि भाई सत्ता में भी आई लंबे। तो जहाँ तक नेपथ्य की बात है, कांग्रेस बिहार, यूपी में थोड़ी बहुत जमीन थोड़ी सी है, लेकिन एक पूरे उत्तर भारत में इंक्लूडिंग बंगाल की हम बात करें तो वो नेपथ्य में है। अब जैसे आपने कहा कि बागी, तो बागी क्या है ना कि असहमति, और दूसरी लीडरशिप किस लाइन पे आप
अब आप एक नैरेटिव के सहारे पूरी विपक्षी राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो चाहे ईवीएम हो, कथित तौर पे वोट चोरी हो। आपको मुद्दे और एक है ना कि आपको बहुत गंभीर दिखना होगा। वो जो राहुल गांधी के साथ है ना कि भाई पार्ट टाइम हमें राजनीति वाला मामला है, तो वैसी चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ बहुत अगर गंभीर नहीं है चीज़ों को लेकर कि भाई हमें यहाँ पर सरकार बनानी है, किस तरीके से लड़ना है, एक रोड मैप अगर आप नहीं देंगे, और अगर आप कोई असहमति का कोई एक सुर है भाई, चाहे आपने दो नाम लिए, 3 नाम लिए, भाई थरूर ही हैं, तो थरूर की अपनी एक लाइन रही है, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। असहमति है ना, पार्टी के अंदर भी एक अपना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। या आपके दिग्विजय सिंह हैं, तो दिग्विजय सिंह ने जो फोटो जो पोस्ट की, उन्होंने क्या मैसेज दिया कि आप जो लोग ग्रास रूट से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको भी तो मौका दें, है ना, उनकी भी आप चीज़ों को समझें, है ना, कि एक प्रकार की मोनोपोली है ना, कि भाई कुछ एक लोग हैं जो कि चीज़ों को तय कर रहे हैं। या किसी को अगर आप अध्यक्ष भी आप बना देते हैं तो सिर्फ एक वो नहीं होता है कि एक मुखौटा, या मतलब मुखौटा भी, हाँ मतलब उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। विशाल जी, मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, उससे पहले मैं चलता हूँ हरि जी के पास। और हरिशंकर जी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे अभी विशाल जी ने कहा कि अपना भविष्य देखते हैं नेता, 5 बार के सांसद, और लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे। हाँ जी। और उसके अलावा कई समितियों में सदस्य और अध्यक्ष भी रहे हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आखिर अधीर रंजन चौधरी मूव क्यों करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस हमेशा सब कुछ उन्हीं को देते रहे, या कुछ ऐसी अंदरूनी गड़बड़ियां हैं जो आप देखते हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो हैं बहुत ही कांग्रेस के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात है कि अधीर रंजन ऐसे ही अधीर नहीं हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में बहरामपुर से वो 5 बार से लगातार जीते, और एक गुजरात से आया हुआ खिलाड़ी क्रिकेटर जो है यूसुफ पठान, उनको आकर के वहाँ से चुनाव हरा देता है। और कांग्रेस है कि ममता बनर्जी से कुछ सीटों पर बात भी नहीं कर पाती है, कुछ तालमेल भी नहीं बिठा पाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में कुछ और कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व कुछ और कहता है। जबकि अधीर रंजन चौधरी का आप लगातार देखें पिछले कई वर्षों से, तो ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चाबंदी कर रखी है, मोर्चा खोल रखा है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनको दे रही है और वो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, और लगातार कांग्रेस की चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बंगाल में क्या भविष्य है, तो अभी बीजेपी का भविष्य तो दिखता है, लेकिन कांग्रेस का कुछ सामने नहीं दिखता। नील बटे सन्नाटा लग रहा है इस समय। फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, और कांग्रेस बहुत ज़्यादा वहाँ क्या कर पाएगी? बिहार जैसे जगह पे 19 से 5 पर आ गई विधानसभा में, तो आप समझ लीजिए बंगाल में तो और बुरी स्थिति है। दूसरी बात है, ममता बनर्जी से, टीएमसी से दूर दूर तक साझेदारी गठबंधन का कोई संभावना दिख नहीं रही है। दूसरी बात है कि अधीर रंजन चौधरी जो इतने कद्दावर नेता हैं, उनको लगता है कि अब भविष्य में अब क्या आगे करना है, क्योंकि अगले कई वर्षों तक वो कांग्रेस को वहाँ पर मजबूती से नहीं देख रहे हैं। और एक आदमी जब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलेगी, तो एक आदमी सारा कुछ ये नहीं कर सकता है। तो ये एक औपचारिक मुलाकात, हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने रीज़न ये दिया कि बंगालियों पर, बंगाली भाषी लोगों पर जो बीजेपी शासित राज्यों में चाहे दूसरे जगह पर जो हमले होते हैं, जो बंगाली अगर बोलने वाले हैं तो उनको देख कर के लोग वो घुसपैठिया समझ लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। हालांकि ये एक बातचीत आप देखिए इसी समय क्यों मिल रहे हैं, जब फरवरी मार्च में चुनाव होना है बंगाल में, इसी समय मुलाकात क्यों हो रही है? जबकि अधीर रंजन चौधरी, आपको याद होगा लोकसभा में जब वो लगातार हमलावर भी रहते थे, तो प्रधानमंत्री बहुत ही शालीनता से उनके बात का जवाब देते थे। तो कुल मिला करके है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो अंदर खाने में तो बहुत सारी खिचड़ियाँ पक रही हैं, लेकिन बाहर हम लोगों को उसका सुगंध नहीं मिल रहा है, हमको जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी किसी नई दिशा में जा सकते हैं, ये संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं। और मुझे लगता है कि बंगाल में अब चुनाव है, तो क्या पता ये अभी इधर दिख रहे हैं, बाद में बीजेपी के झंडे के तले देखें वो।
देखिए अभी आपने हरि जी आपने कहा कि अधीर रंजन चौधरी अधीर हो रहे हैं और मेरे मन में एक सवाल उठता है विशाल जी कि जो मैं पॉलिटिक्स को जितना समझ पाता हूँ और जितना देखता हूँ उस हिसाब से जब मैं देखता हूँ तो जब जब चुनाव नजदीक आते हैं चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, कांग्रेस जो है अधीर रंजन चौधरी को जो है थोड़ा हाशिए पे लाने की कोशिश करती है हमेशा। जैसे इसके पहले आप जब चुनाव में देखेंगे तो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इनको हटा दिया गया था, उसके पहले भी इनकी शक्ति कमजोर कर दी गई थी। तो क्या ये सब वजह है कि इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि जब मैं कांग्रेस में हूं तो टीएमसी के खिलाफ जब मैं मोर्चा लेता हूं तो लेने से कहीं ना कहीं नेतृत्व कुछ न कुछ या नेतृत्व के कुछ नेता अड़ंगा डालते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अपना पाला बदल लें। पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे जो उनका उभार है या पार्लियामेंट में भी आप देखें जिस हिसाब से, अब मैंने जैसे कहा कि अगर आप बंगाल के राजनीतिक इतिहास को पिछले 3 दशक में देखें तो खासकर बीजेपी के उभार के बाद से कांग्रेस के लिए बड़ा दुविधाजनक स्थिति हो जाती है, क्योंकि सेंटर में आपको जैसे कि एक समय लेफ्ट वहाँ पर मौजूद था, सीपीआईएम के जो नेतृत्व में सरकार थी, तो अब था कि उनको सेंटर में साथ चाहिए, लेकिन चूंकि वहाँ पे आप उनका विरोध भी कर रहे हैं तो ये बहुत असहज करने वाली स्थिति होती है। या तो नहीं होता है कि आप एक जगह या तो समर्थन कर सकते हैं या विरोधी, दोनों चीजें फिर बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बड़ा लगता है जनता के लिए थोड़ा सा, हाँ जनता के लिए भी, पार्टी संगठन के लिए भी, है ना, कि भाई हम लोकसभा में साथ रहेंगे और विधानसभा में अलग हो जाएंगे। स्थानीय स्तर पर अगर आप आए तो आपको वहाँ पे अपने पार्टी को, अपने औचित्य को अगर आपको बरकरार रखना है तो आपको विरोध करना होगा। अब अधीर रंजन चौधरी जिनका कि देखिए जो लोग पश्चिम बंगाल से नहीं हैं उनके लिए फिर भी एक बड़ा कंफर्टेबल मामला है कि भाई हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है अगर हम कर रहे हैं भाई राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी बंगाल से आता है वो सुबह कुछ और शाम में कुछ नहीं और नहीं बोल सकता है। देखिए एक चीज और मैं आप ही की तरफ आ रहा था जी, मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। जो ममता बनर्जी जो है कांग्रेस के लिए वो ऐसा मतलब हिसाब किताब है कि वो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। सारी व्यवस्था जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के है कि ममता बनर्जी उसमें हैं भी और नहीं भी हैं। कभी कभी कांग्रेस की प्रशंसा करती हैं तो आजकल पिछले कई महीनों से आप देखें तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा देती हैं। कभी कभी ममता बनर्जी अपने आप को ही इंडिया गठबंधन का नेता घोषित कर देती हैं। उनकी बातचीत से लगेगा, उनके बयानों से लगेगा कि इंडिया गठबंधन का लीडर अगर इस समय कोई है तो राहुल गांधी नहीं ममता बनर्जी हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं। मतलब कुल मिलाकर के है कि इंडी गठबंधन में सबसे पावरफुल हम हैं, यही वो दिखाती हैं, हमेशा से दिखाती है। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस बंगाल में उनके खिलाफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं चाहती है, क्योंकि अगर कभी ऐसी संभावना बनती है केंद्र में कि गठबंधन की सरकार बने तो ऐसी संभावना में ममता बनर्जी का सपोर्ट लेना ज़रूरी हो जाएगा कि उनके पास 15-20 एमपी होते हैं। तो इसी स्थिति के लिए कांग्रेस उन पर लगातार जो है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स से बचती है, जबकि अधीर रंजन चौधरी का जो स्टाइल रहा है पॉलिटिक्स का वो हमेशा खुलकर निशाना लगाते हैं। चाहे आप पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री पर हो चाहे गृह मंत्री पर हो, आप उनके बयान उठा करके देख लीजिए, वो इफ बट नहीं रखते हैं, बचा के नहीं बोलते हैं, वो खुलेआम बोलते हैं। तो कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी का जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और इस समय उनके हाथ में ऐसा कोई पद भी नहीं है, बड़ा कोई पद आप कहें कि प्रदेश अध्यक्ष आप बना भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हरिशंकर जी मैं आपको रोकना चाहता हूं और एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि 5 बार सांसद, अलग अलग समितियों के आप मेंबर बने, उसके अलावा लोकसभा में आपको कांग्रेस का लीडर बनाया गया, उसके बाद भी कांग्रेस आप अपने नेताओं को ऐसा क्या दे कि वो रुक जाएं? कांग्रेस के पास क्या ये कांग्रेस और नेता के बीच में गड़बड़ी है या कांग्रेस पार्टी में गड़बड़ी है या नेता अपने आप को आगे बढ़ाने के लालच में इस तरह के कदम उठा रहे हैं? देखिए कोई भी नेता कोई भी हो, कोई भी नेता अपने आप को डार्क सीट पर बिठाना नहीं चाहती है कि आप सत्ता से बाहर हैं, हम आराम से बैठे। आपने बहुत नेता को देखा होगा पार्टी तुरंत चेंज करते हैं, दूसरी पार्टी में बीजेपी में जाकर के वो मंत्री बन गए, सांसद बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए। तो नेतागिरी का जो पद होता है, लालच होता है, मन में जो महत्वाकांक्षा होता है, वो आपको कभी बैठने नहीं देता और ख़ास तौर से आपको मतलब
मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं जाने देता। यही अधीर रंजन चौधरी जो है, उनका और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इस समय मेल नहीं खा पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि वो एग्रेसिव दिखाने की कोशिश करते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। तो इसीलिए उनका कांग्रेस आला कमान से लगातार खींचतान चलता रहता है। लेकिन इतने वर्षों बाद अगर अचानक से बंगाली अस्मिता का सवाल लेकर के वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो मुलाकात तो एक बहाना होता है। मुलाकात के बाद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या बात हुई उन्होंने बताया, लेकिन क्या पूरी बात हुई ये तो नहीं बताया ना उन्होंने कहा है कि ये बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का पूरी चीजें तो उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बताया है। हाँ, तो कुल मिलाकर के यही पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स में हमारे आपके बीच में क्या बातचीत हुई ये तो हमने बताया, लेकिन असली बातचीत क्या हुई ये नहीं बताया कि हमारी किन किन चीजों पे और इसके अलावा और किन चीजों पे चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो बात ऐसे ही यूं ही दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक नहीं फैल रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में पश्चिम बंगाल में नेतृत्व देने के लिए बहुत ही सक्षम और माहिर खिलाड़ी आदमी है, इतने मजबूत कदावर नेता हैं। लेकिन अगर वो भी कांग्रेस से अगर इस तरीके का अगर वाकई में प्लान अगर वाकई में है उनका, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर पश्चिम बंगाल से नहीं है। जो रही सही संभावना थी वो भी मुझे लगता है कि खत्म होने की राह पर है, अगर ऐसा है तो। बंगाली अस्मिता की बात कर अपनी अस्मिता बचाने के लिए अधीर रंजन चौधरी पीएम मोदी से मिले हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।